कृषक गान। कवि दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकारों की शोभा बढ़ाती रहती है। प्रमुख कृतियाँ जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, एकात्म आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। कृषक अर्थात किसान। यह कविता किसान लोगों को समर्पित है कि जो किसान हमें अन्न धान्य देते हैं, उनकी जीवन नैया या उनका जीवन कैसा है, ये इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आएगा। कविता की तरफ। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अर्थात कवि ये कहते हैं कि जो अपने हाथों में संतोष की तलवार लेकर खड़ा है, अर्थात जो हमारे लिए किसान अन्न या अनाज पैदा करे और हमारे जीवन में खुशियाँ देते हैं, उनके जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहता है। ऐसे किसानों के प्रति कवि कहते हैं कि जो हमें सुख देकर खुद गरीबी में या अभावों में अपना जीवन गुजार रहे हैं। आज ऐसे किसान को कवि याद करना चाहते हैं और इस किसान के ऊपर अभिमान जताना चाहते हैं और उनके लिए सम्मान में गीत गाना चाहते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुमास बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुताज के ध्वज तले आह्वाज उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं जो किसान दिन रात हर एक ऋतु में खून पसीना बहाकर जीवन जीने वाले इन लोगों को अन्न पहुंचाता है, वह इस संसार का निर्माता है। खुद धूप छाव का इंतजार न करते हुए काम करते रहता है और सभी लोगों को एक समान देखता है। सबके लिए वो अनाज उत्पन्न करता है और ऐसे किसान दूसरों के लिए अनाज उत्पन्न करता है, लेकिन खुद वो गरीब ही रहता है। ऐसे किसान के लिए कवि सम्मान में गीत गाना चाहते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अर्थात कवि का कहना है और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है और ज़्यादा से ज़्यादा खेती में किसान काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं और हम सब लोगों को वो खुशियाँ देते हैं। यानी विश्व को पालने वाला ये जो किसान है, वो मेहनत करके हमें जीवन दे रहा है, लेकिन हमें जीवन देते समय वो खुद बहुत शोषित होते जा रहा है। दिन ब दिन उसके हाथ या उसका जीवन गरीबी की तरह चल रहा है। हमें ऐसे किसानों की मदद करनी चाहिए, उनके जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और जब ऐसा होगा तभी हमारे किसान इस जीवन में खुशी भरा जीवन जी सकते हैं। क्षण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उरुसों के खून से निज उर्वर कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि कृषक यानी किसान बहुत कमज़ोर तन के होते हैं। वह
हर समय मेहनत करते हैं, किसी भी ऋतु की चिंता नहीं करते, लेकिन देशवासियों की हमेशा चिंता करते हैं। कड़ी मेहनत करके वह अपने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, उसमें अनाज पैदा करते हैं और यह अनाज लोगों तक भोजन के रूप में उपलब्ध करवाते समय खुद वह रूखा सूखा भोजन खाते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। कवि का कहना है, ऐसे किसान को वो वंदन करना चाहते हैं और उनके सम्मान में गीत गाना चाहते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कन कन उसी के नीड का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अर्थात कवि का कहना है, जो किसान है वह यंत्र की तरह रात दिन काम करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने अधिकार मांगते नहीं हैं, जिसके कारण उनका जीवन दिन ब दिन दुख की ओर चला जाता है। जो संपूर्ण विश्व को पालने वाला अन्नदाता है, वह खुद भूखा ही है। ऐसे किसान की दुर्दशा देखकर मानवता को रोना चाहिए या मानवता से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी हम आज किसानों के कारण अपने जीवन में जो खुशियाँ पा रहे हैं, उसका ध्यान हमें रखते हुए उनके लिए भी खुशियों का महल खड़ा करना चाहिए, यानी कि उनकी मदद करनी चाहिए, उनके मेहनत का सम्मान करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम किसानों को खुशी भरा जीवन दे सकते हैं। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि किसानों के सम्मान में गीत गाना चाहता है और हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमने किसानों के जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए और उन्हें भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए।